आपका अपने चैनल न्यूज इंडिया फर्स्ट और मैं आपके साथ गुलजार अली अपने सहयोगी सादाब खान के साथ इस समय मौजूद हैं जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा स्थान ग्राम पंचायत सेहल में, जहां पीडीए पंचायत हुई। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में यहां पर राहुल भारती जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ से भी यहां पर पहुंचे हैं। क्या कुछ आज पीडीए पंचायत का यहां पर मुख्य उद्देश्य रहा, वो इस सब चीजों को यहां पर जानने का प्रयास करूंगा। जनता का भी यहां पर काफी संख्या में जनसैलाब यहां पर देखने के लिए मिला है। अगर बात कर लेते हैं क्या आगामी चुनावों को लेकर के क्या यहाँ कुछ आगे की रणनीतियां बनाई गई हैं। न्यूज इंडिया फर्स्ट पैसा बहुत बहुत पहले मैं आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद। तो जैसा कि आज ग्राम पंचायत सेहल में पीडीए पंचायत जो हुई है, वहां मुख्य अतिथि के रूप में आप यहां पर पहुंचे हैं। क्या 2027 आगामी चुनावों को लेकर के कुछ रणनीतियां बनाएगी? ये 2027 के चुनाव की तैयारी है और आप देख सकते हैं दोपहर के 11 बजे से लेके अब बज रहे हैं 5:30 बजे तक भी दलित समाज के इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद है। यही साबित करता है कि आज अखिलेश यादव जी के पीडीए के नेतृत्व में आज तमाम जातियों के लोग, जो पीड़ित समाज के लोग हैं, मैं किसी जाति की बात नहीं करता, किसी धर्म की बात नहीं करता, जो पीड़ित है इस सरकार की नीतियों से, वो लोग आज चाहते हैं कि उन्हें जल्दी से जल्दी मौका मिले अपने वोट के अधिकार को, अपनी ताकत को दिखाने का, और वो वोट डाल के उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अनंत काल के लिए बाहर निकाल दें और पीडीए की सरकार को उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में ले आए। यही प्रमाण करता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जैसा कि आपकी पंचायतों में और जनसभा संबोधित करने पर भी लाखों की संख्या में जनसैलाब जनता का देखने के लिए मिलता है, लेकिन ऐसा क्या रहता है जो समाजवादी पार्टी अपनी सरकार नहीं बना पा रही है? देखिए, 2022 के चुनाव में जिस तरीके से प्रशासन के लोगों ने गलत हरकतें करके हमें सरकार से दूर रखा, हम सरकार बना चुके थे 2022 में। अखिलेश यादव जी का नेतृत्व उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की जनता ने 2022 में स्वीकार कर लिया था। और यह प्रमाण है कि आज जो हमारे प्रत्याशी जहां हारे हैं, कहीं 2000 से, कहीं 500 से, कहीं 300 से, वो किस बेईमानी से आ रहे हैं, क्या उसके अंदर गड़बड़ हुई है, सब आपने मीडिया के माध्यम से सब जनता को पता है। तो ये जो 2027 का चुनाव है, जो कमियां हमारे पे 2022 में रही हैं, उन्हें भी हमने अब पूरा कर लिया है। निश्चित रूप से 2027 में कोई भी व्यक्ति या सरकार या प्रशासन का आदमी वो बेईमानी नहीं कर पाएगा जो उसने 2022 में करने का काम किया था। तो वो कमियां हमारी पूरी हो चुकी हैं। आज बूथ लेवल पे हमारा संगठन अपने आप अपनी मजबूती के साथ, तैयारी के साथ खड़ा है। आप देख रहे हो बूथ लेवल से लोग आए हुए हैं। हमारा जो बीएलए है वो एक एक वोट पे नजर रखे हुए है। हमारी पार्टी, हमारे पार्टी के संगठन के लोग तमाम एक एक वोट पे नजर रखे हुए हैं। निश्चित रूप से जो 2027 का जो चुनाव होगा उसमें हमें पूरी विजयश्री होगी और बहुमत के साथ सरकार उत्तर प्रदेश में हमारी बनेगी। सर, जैसा कि अगर हम बात कर लेते हैं, लगातार बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर के जनता कितनी जागरूक है? जैसा कि आज पीडीए पंचायत ग्राम पंचायत सेहल में हुई है, तो कितनी यहाँ पर जनता ने सदस्यता पीडीए पंचायत के द्वारा यहाँ पर की गई है, उसके बारे में बता। आप देख सकते हैं, ये जो आज यहाँ दलित समाज के बड़ी संख्या में माताएं, बहनें, नौजवान लड़के जो यहाँ बैठे हुए हैं, ये अपने आप से आए हैं। इन्हें सिर्फ एक बुलावा दिया गया कि भाई पीडीए की पंचायत है, अखिलेश यादव जी के कुछ कार्यकर्ता हैं, वो आपसे बात करने आएंगे। वो लोग हमें सुनने के लिए आए और पिछले 5 घंटे से वो लगातार हमारे नेताओं के विचारधारा को सुनने का काम कर रहे हैं, नेताओं की विचारधारा को सुन के गुनने का काम कर रहे हैं। यही प्रमाण करता है कि आज बेरोजगारी से पीड़ित युवा अखिलेश यादव की तरफ अपनी अपनी टकटकी लगा के देख रहा है। हमारी माताएं जो महंगाई से पीड़ित हैं, आप देख सकते हैं, इसी कार्यक्रम को आपने पूरा इस प्रोग्राम को शूट किया है कि उसके अंदर कितनी बड़ी संख्या में माता यहाँ बैठ के उस पूरे प्रोग्राम के अंदर उन्होंने अपने आप की शिरकत की है। तो ये अपने आप में साबित कर रहा है और यही हमारे जीत का कारण है कि जो भारतीय जनता पार्टी का गुंडा राज है, जो भारतीय जनता पार्टी की जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, जिस तरीके की उनकी हठधर्मिता है, जिस तरीके से उनके अंदर घमंड आ गया है, हमारे मुख्यमंत्री में भी और उनके नेताओं में भी और उनके अधिकारियों में भी, ये उस घमंड को तोड़ने की कड़ी में पीडीए पंचायत है। और 2027 में ये जो जनमानस है, जो यहाँ पे आज छोटी छोटी पंचायतों में भी इतनी बड़ी संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं, यही लोग उन्हें सबक सिखाएंगे कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का वोट है, ये किसी का गुलाम नहीं है, ये अपने स्वाभिमान सम्मान के लिए अखिलेश यादव के साथ खड़ा है। जैसा कि समाजवादी पार्टी की तरफ से पीडीए यानी कि पीड़ित दलित अल्पसंख्यक लगातार जुड़ता हुआ जा रहा है, तो क्या 2027 में क्या प्रभाव पड़ने वाला है?
भाई आप देख सकते हो किस तरीके से पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़ा, वो समाज, पीड़ित समाज किस तरीके से अखिलेश यादव जी की विचारधारा के साथ जुड़ रहा है। आज अखिलेश यादव जी की एक पोस्ट आती है, लाखों लोग उसके ऊपर अपने कमेंट्स करते हैं, पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं, उसे लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। यही प्रसाली उस चीज को साबित करता है कि जो हमारा नौजवान है वो अखिलेश यादव जी के पीडीए की विचारधारा के साथ है और रहेगा, और 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उत्तर प्रदेश से निकाल के फेंकेगा। पक्षियों का ये भी कहना है कि पीडीए पंचायत जो ग्राम पंचायतों में या जगह जगह की जा रही हैं, आने वाले चुनावों को लेकर के आगे की रणनीति बनाई जा रही है। बिल्कुल बनाई जा रही है, स्पष्ट है। हम 2027 की तैयारी कर रहे हैं। आज दलित समाज के मोहल्लों में, दलित समाज के गांव के अंदर ये बड़ी संख्या में जो पंचायतें हो रही हैं, जिसके अंदर हमारे नेता जो हैं समाजवादी पार्टी के, वो जा जाके लोगों को कैडर देने का काम कर रहे हैं। ये 2027 के चुनाव की तैयारी है, और यही ताकत है अखिलेश यादव जी की कि 2027 में बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं। हम बात कर लेते हैं, पार्टी आई है कोकरेज पार्टी। कोकरेज पार्टी को आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, जैसा कि आजकल का युवा बहुत कोकरेज पार्टी की तरफ आकर्षित है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी समय समय पे कुछ दलों को पैदा करती है, कुछ लोगों को लेके आती है न्यूसेंस क्रिएट करने के लिए। वो देश के अंदर से मुख्य मुद्दों से हटाने के लिए भारतीय मीडिया में लगातार कोई ना कोई चीज चलाने की कोशिश करती है। जिस कोकरेज पार्टी की आप बात कर रहे हो, वो एक सोशल मीडिया से बनाया हुआ संगठन है, उसका बनाया हुआ एक दल है। मुझे बड़ा अचंभा होता है, जहां अखिलेश यादव जी की रैली करने के लिए हर तरीके से सरकार रोकने की कोशिश करती है, वहां कोकरेज पार्टी के लोगों को रैली करने की परमिशन भी मिलती है, सुरक्षा भी मिलती है, साधन संसाधन भी मिलते हैं। ये बड़े सोचने का विषय है। फिर जब वो दूसरा प्रोग्राम करते हैं, वो भारत के किसी भी ऐसे स्टेट में क्यों नहीं जाते जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है? वो उत्तर प्रदेश में आके पहला लखनऊ में प्रोग्राम क्यों करते हैं? ये अपने आप में साबित, दूसरा प्रोग्राम पंजाब में करते हैं। ये अपने आप में पता चलता है कि जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं अभी वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान को हटाने की लड़ाई लड़ रहे हैं कि पेपर लीक हुआ तो धर्मेंद्र प्रधान को हटा दिया जाए। भारत के प्रधानमंत्री की क्या जिम्मेदारी नहीं है? क्या भारत के शिक्षा बोर्ड की जिम्मेदारी नहीं है? क्या भारत के तमाम उन अधिकारी कर्मचारियों की जिम्मेदारी नहीं? जिस जिले के अंदर परीक्षा लीक हुई, जिस जगह जो उसके अंदर इन्वॉल्व थे, लेकिन उन्होंने टारगेट सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान को बनाया। हो सकता है कल को धर्मेंद्र प्रधान को हटा दिया जाए, उनके जगह किसी और को बना दिया जाए, और कांग्रेस पार्टी के नेता बोलने लगे, देखो धर्मेंद्र प्रधान गलत था लेकिन भारत का प्रधानमंत्री बहुत अच्छा है। तो ये जो काम चल रहा है देश के अंदर, समय आने पे सबको दिखाई देगा, और ये सिर्फ नौजवान लोगों को विचलित करने का खेल है। क्योंकि आज बड़ी संख्या में नौजवान, आज मैं मानता हूं कि 99% नौजवान अखिलेश यादव जी के साथ खड़े हैं, क्योंकि बेरोजगारी के दंश को आज रोजगार जो क्या नाम हमारा नौजवान है वो झेल रहा। तो इसीलिए जो कांग्रेस पार्टी आएगी चली जाएगी, इससे बहुत ज्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। कुलदीप समाजवादी पार्टी से राष्ट्रीय सचिव भी हैं, लगातार गढ़मुक्ति विधानसभा में अपने समाज को जोड़ने का काम करें, इन पर क्या कुछ कहना चाहिए? देखो भाई, ये हमारा नौजवान साथी है, और इस नौजवान भाई ने आज जो पंचायत की है अपने आप में एक ऐतिहासिक पंचायत है, और मुझे भी इससे हौसला मिला है कि हमारे समाज के लोग बढ़ चढ़ के आज पंचायतों में हिस्सेदारी कर रहे हैं, आज पीडीए पंचायत में आ रहे हैं। आज जिस बड़ी संख्या में यहाँ वाल्मीकि और खासकर जाटा समाज के लोग थे, तो इससे पता चलता है कि आज अगर वो हमें सुन रहे हैं और हमें सुनने के लिए आ रहे हैं, तो कल वो निश्चित रूप से हमारे साथ खड़े होकर भी सरकार बनाने में हमारा सहयोग करेंगे। रही कुलदीप की बात, नौजवान साथी है, नौजवान साथी ने मेहनत की है, वो मेहनत यहाँ दिखाई दी है कि अगर 6 घंटे तक लोग उनमें विश्वास रख के यहाँ हमें सुनने के लिए रुके हैं, तो निश्चित रूप से कुलदीप का जो है अपने लोगों के साथ एक अलग जुड़ाव है। तो जब कल हमारी सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से अखिलेश यादव जी से कह के इन्हें सम्मान दिलाने का काम हम करेंगे। देखिए, इस समय न्यूज इंडिया फर्स्ट पर थे डॉक्टर राहुल भारतीय जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय समाजवादी पार्टी अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ। इनसे वार्ता हुई है, क्या इन्होंने 2027 चुनावों को लेकर के बदलाव के लिए क्या कुछ कहा है। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। गुलजार अली के साथ सहयोगी रहे शादाब खान।